गुड मॉर्निंग। मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आपका आपके अपने फेवरेट चैनल खजूरिया कॉम्प में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम स्टेनोग्राफी की सीरीज में चल रहे थे और हम लेटेस्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे सर्कल एस एंड जेड, जो हमने पहले प्रीवियस टॉपिक ये डिस्कस किया। एस स्ट्रोक के साथ एक और उन्होंने साइन दिए है सर्कल, और वो हम कैसे यूज करते हैं। इनिशियल मैंने आपको बताया था, जो इनिशियल स्ट्रोक की पोजीशन पे जो लगता है वो एस होता है, और सेकंड और थर्ड प्लेस पे एस और जेड की साउंड करता है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, हर एक स्ट्रोक इसमें प्रैक्टिस में हो जाएगा। जैसे फेस, कर्व स्ट्रोक के अंदर लगेगा। कल मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया है कि हमेशा सर्कल एस कर्व स्ट्रोक के अंदर लगेगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे यहाँ पे लास्ट में आया है। लास्ट एस और जेड दोनों के लिए है। फेस अपवर्ड स्ट्रोक में, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एंटी क्लॉकवाइज, रेस एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। केस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मगर है स्ट्रेट स्ट्रोक, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। मिस अगेन एम के अंदर। पेस अगेन स्ट्रेट स्ट्रोक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये सब हम पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे स्टार्टिंग में अगर स्पेस है तो एस पी और एस स्पेस, स्टार्टिंग में कंप्लीट एस, अगर स्टार्टिंग में जेड आता है जिप, तो वो कंप्लीट स्ट्रोक बनता है। अब हम सीखेंगे दोस्तों, ये तो सिंपल सिंपल वर्ड्स है, सिंगल सिंगल। स्टार्टिंग में सर्कल, लास्ट में एस का सर्कल, और स्टार्टिंग में जब आपके दो स्ट्रोक मिलते हैं तो सर्कल मिडल में और एंड में कैसे लगेगा, कैसे आप ज और स को पहचानेंगे। देखिए पहला रूल, जब भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक जुड़ते हैं तो उनके एंगल के बाहर एस लगता है। स्ट्रेट स्ट्रोक मतलब जैसे टी के साथ के जुड़ा है, दिस इज टी, ये के, और इन बिटवीन एस आ जाता है, तो ये जो एंगल बनता है आपका, इससे बाहर जो सर्कल बनेगा वो एस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं देख रहे, हम एंगल के बाहर निकालेंगे। ये वर्ड आपका है जैसे टास्क। टास्क फर्स्ट प्लेस वोवल लाइन के ऊपर बनेगा, टी एस के वोवल फर्स्ट प्लेस का। दोनों एंगल जो बन रहा है उसके बाहर जो सर्कल है वो एस या जेड की साउंड देगा। और एक वर्ड पकड़ते हैं हम, रिस्क, आर आई एस के, आर आई एस के। आर का स्ट्रोक बनेगा, आई आपका वोवल है, एस का स्ट्रोक बनेगा, और के, आर और के का स्ट्रोक बनेगा, ये आपका सर्कल बनेगा। ये जो एंगल है, एंगल के बाहर आपका एस का सर्कल। तो कोई भी दो स्ट्रोक जुड़ते हैं उनके बाहर आपका सर्कल बनेगा ये एंगल के। ठीक है, पहला रूल ये था। दो स्ट्रेट स्ट्रोक जुड़ेंगे, उसमें जो एंगल बनता है उसके एंगल के बाहर जो सर्कल होगा दैट इज एस। ऑपोजिट, दो स्ट्रेट स्ट्रोक के ऑपोजिट जो बनेगा एंगल के ऑपोजिट, वो आपका ऑपोजिट एंगल, वो जो सर्कल है वो आपका एस है, पहला। दूसरा, अगर आपका एक स्ट्रेट स्ट्रोक है और एक आपका कर्व है, तो हम ऐसे एस जो है, एस या जेड मिडल में कैसे यूज करेंगे। जैसे एक स्ट्रेट स्ट्रोक है, एक कर्व स्ट्रोक है। अब एक स्ट्रेट एक कर्व में एंगल नहीं बनता, एंगल हमेशा दो स्ट्रेट लाइनों में ही बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम हमेशा कर्व को प्रेफरेंस देंगे। जो एस है कर्व के अंदर बनेगा, कैसे, आपका वर्ड हम लेते हैं डिजाइन, डी
ज मैंने बताया सेंटर में ज और एस दोनों चलेंगे। डिजाइन, डी ज और ये आपका बना आई, यहां पे लगाइए डिजाइन। ये जो कर्व है इसके अंदर एस हमेशा रहेगा कर्व के। ये स्ट्रेट सर्कल, ये जो सर्कल आप बना रहे हो ये आप स्ट्रेट के साथ नहीं बना रहे हो, ये अगर हम स्ट्रेट को मिटा दें ये एन के अंदर ही बना है। हम इसमें और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एब्सेंस, एब स एन एस, ए का वॉवल और एब्सेंस, दोनों सर्कल एन के अंदर बने हैं। आप ये ऐसे नहीं बनाओगे, एक स्ट्रेट एक कर्व, तो एस जो है कर्व के अंदर बनेगा, एक स्ट्रेट एक कर्व तो सर्कल जो है कर्व के अंदर ही बनेगा। मैसेज, एम कर्व के अंदर एस और जे, मैसेज। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन में एंगल के बाहर, एक स्ट्रेट एक कर्व में कर्व के अंदर, और दो स्ट्रेट लाइन हो जिसमें कोई एंगल नहीं बनता, स्ट्रेट लाइन जैसे के आर आर, चे पी पी, इस टाइप का कोई स्ट्रोक आता है आपके पास, तो इसके बीच में अगर एस बनाना पड़े तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनता है, लाइक कास्क। फर्स्ट प्लेस पे के एस के, ये एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। ठीक है, रेजर, आर ए जेड ओ आर, रेजर, रेजर, एंटी क्लॉकवाइज। और ये तो ये तीन रूल है एस के ज्वाइन करने के। आप पिटमैन की बुक पेज नंबर 31 आप रेफर कीजिए, इसमें स्टेप वाइज ए बी सी करके तीनों रूल्स को बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है। आप ये बुक में रेफर लेके आप इसके पेजेस में नोट कीजिए वर्ड्स, और दूसरी साइड आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देख के कीजिए, दूसरी बार कोशिश कीजिए बिना देखे, बुक बंद करके वर्ड्स नोट कीजिए। अव्वल तो इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 24-23 वर्ड्स की एक्सरसाइज दी होती है पिटमैन की बुक में। की में एक जो यहाँ शॉर्ट हैंड है वो की में इंग्लिश में है, जो इंग्लिश है वो वहां पे शॉर्ट हैंड में। तो ये वर्ड्स लिखिए कॉपी पे और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। पहले एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो उसके बाद बनाइए। और ये जो एस है, ये एस का सर्कल हम ग्रामर लॉग्स के साथ भी लगा सकते हैं। अभी तक हमने पीछे जितने भी ग्रामर लॉग सीखे हैं, कम का सीखा है, पुट का सीखा है। अगर कम्स लिखना हो, पुट्स लिखना हो, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। पुट्स, कम्स, तो ये आपके ग्रामर लॉग्स में भी एस का सर्कल यूज हो सकता है। अब है एल एस और एन। एल एस और एन जब बनाना पड़े हमें, स्पेशली एल एस एन और एन एस एल, कर्व स्ट्रोक, सर्कल और एल, इनके बीच में एन और एल, एल या एन के बीच में अगर एस आता है तो हमेशा एल जो है कोशिश करेंगे डाउनवर्ड से बनाए, फिजिबिलिटी बनती है। लाइक आपका वर्ड होता है जैसे लेसन, एल डाउनवर्ड, एस और एन। अपवर्ड एल के साथ सर्कल एस और कर्व नहीं बनता, तो एल की बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। एल ऐसे बनाते हैं, अब आपको वापस आना है डाउनवर्ड की तरफ, इसे डाउनवर्ड एल कहते हैं। तो जब भी एल एस एन बनाना पड़े या एन एस एल,
तो आपका जो L है लेसन, L S और N, लेसन। अब वर्ड है कैंसल, कैंसल, K N S और L। सर्कल की डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, सर्कल की डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे। N के बाद सर्कल ऐसे आ रहा है तो L आपका नीचे ही जाएगा। वापिस आप ऐसे करके उसे ओवरराइटिंग करके L को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ आपका डाउनवर्ड L ही यूज होगा। जहां पे सर्कल आपका S बन रहा है, आपका L उसी डायरेक्शन में चलेगा। और N S और L मैंने आपको बताया, N और L के बीच में ऐसा आता है तो L आपका डाउनवर्ड होता है। L S और N, ये दो चीजें आप देखिए, ये फ्लो बनता ही नहीं है अपवर्ड L के साथ, तो इनके साथ नीचे। और सर्कल S की डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे। आंसर, आन सर्कल। अब R ऐसे नहीं जाएगा, अगर रूल के हिसाब से देखिए R के पीछे कोई वॉवल नहीं है, डाउनवर्ड R यूज होता है, बट हम सर्कल की डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे, तभी आन स और र ऊपर ही जाएगा। सर्कल की डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे। मसल, मसल। अब L ऊपर है, डिजायर, डिजायर, देन S का सर्कल और R। अब हमने D को, अब आप बोलोगे D स्ट्रेट स्ट्रोक है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिया? हमने रूल में पढ़ा है एक स्ट्रेट एक कर्व, तो कर्व को हम प्रेफरेंस देंगे। दैट्स वाई D, Z और R। ये जो Z बना है आपका, वो आपका R के अंदर बना है, डिजायर। ठीक है, तो सर्कल S में इतना ही है। मैंने आपको बोला पेज नंबर 31, 32 पिटमैन की बुक आप रेफर कीजिए, 31, 32। और जो न्यू एरा यूज कर रहे हैं वहां भी पेज नंबर सेम ही चल रहा है, 31, 32 पे वर्ड्स है, वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें भी वर्ड्स हैं, कुछ ग्रामरलॉग्स भी हैं। ग्रामरलॉग्स हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, हम कुछ वर्ड्स करेंगे। पहले आपने जो आज पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करते और आप प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामरलॉग्स हम नेक्स्ट टॉपिक में पकड़ेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक हो तो जो S है आउटसाइड एंगल बनता है। ये एक स्ट्रेट स्ट्रोक और एक कर्व हो तो हम कर्व को प्रेफरेंस देते हैं, और दो स्ट्रेट स्ट्रोक हो सेम, दो स्ट्रेट स्ट्रोक जो एंगल नहीं बनाते, विदाउट एंगल, तो उसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज ही S का सर्कल घूमता है। ये सीखा हमने। और नेक्स्ट हमने सीखा कि L S N, L S N, N S L बनाना पड़े तो हम डाउनवर्ड फॉर्म का L लेते हैं। लेसन, कैंसल, सर्कल की डायरेक्शन को नहीं चेंज करते। डिजायर, आंसर, सर्कल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, नेक्स्ट स्ट्रोक, नेक्स्ट हम जो भी R है या L है उसकी वो डायरेक्शन को पकड़ेंगे। अगर हमारा S का सर्कल इस साइड घूम रहा है और L नीचे आ रहा है तो लेट इट बी, डाउनवर्ड L यूज कर सकते हैं हम। वेसल, ये देखिए वेसल, आपका L नीचे आ गया। फॉसिल, तो ये इसके रूल थे। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्लियर करूंगी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारा ये खजूरिया कॉम चैनल, जिससे मैं आपको आपके जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझा सकूं।
तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।